नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। लगातार हम राजस्थान पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं कि किस तरीके से राजस्थान में अभी तनाव बढ़ रहा है। लेकिन आपको हम बताते चले कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो सब कुछ चल रहा था वो किसी से छुपा नहीं। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि सचिन पायलट अब जितने भी अशोक गहलोत के जितने भी विधायक है, जितने भी मंत्री हैं, उन सब से अब अपनी दूरियां कम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते चले, अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन सचिन पायलट उस बीच भी चुप्पी उनकी तरफ से साधी गई। हम आपको ये भी बताते चले, सचिन पायलट अब लगातार कभी प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात कर रहे हैं, तो अशोक चांदना के जन्मदिन पर भी उन्होंने ट्वीट किया है। आज सुर्खियां बन रही है ना अशोक चांदना के जन्मदिन पर, ना ही सचिन पायलट पर, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उस पर अभी सुर्खियां बटोरी जा रही है। और आपको हम बताते चले कि देखिए, सचिन पायलट लगातार अशोक चांदना के बारे में भी अब अपनी टिप्पणियां बदल रहे हैं। और जिस तरीके से अशोक चांदना की तरफ से लगातार बयान दिए जाते थे, अब आने वाले समय में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या अशोक चांदना और सचिन पायलट के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो गई। दरअसल आपको बता दें कि आज अशोक चांदना का जन्मदिन है। सचिन पायलट ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पायलट ने बड़े ही संजीदा अंदाज में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बस फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में पायलट का ट्वीट चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। पायलट के ट्वीट पर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि पिछले दिनों अशोक चांदना ने बड़े मुखर अंदाज में पायलट को लेकर ट्वीट किया था। इस ट्वीट के बाद अशोक चांदना पर पायलट खेमा हमलावर हुआ था, मगर उसके ठीक एक महीने पहले पायलट ने चांदना को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया। पायलट ने अपने ट्वीट में चांदना को बधाई देते हुए लिखा, मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आपको हम बताते चले, पायलट के इस ट्वीट के बाद काफी रिएक्शन आने लगे। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें करने लगे। इस ट्वीट को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। ज्यादातर लोगों ने इस ट्वीट के बाद अशोक चांदना को नसीहत दे डाली। सचिन समर्थकों ने इसे इस रूप में प्रचारित किया कि पायलट कितने बड़े दिल के नेता हैं। ये बताने का प्रयास हुआ कि अशोक चांदना के इतना भला बुरा कहने के बावजूद भी पायलट ने उन्हें इस तरह से जन्मदिन की बधाई दी। तो लगातार हम आपको बता रहे कि कैसे अशोक चांदना की तरफ से भी तीखे अंदाज और तीखी टिप्पणियां सचिन पायलट के खिलाफ की जाती है, प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से भी की गई। लेकिन जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि अब सचिन पायलट की तरफ से अभी दूरियां कम करने की कोशिश की जा रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट की तरफ से ये बड़े कदम आखिरकार क्यों उठाए जा रहे कि क्या साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर या फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर सचिन पायलट इस तरह के बड़े कदम उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़।